लेकर हम दीवाना दिल भाग 51। चौहान मेंशन। रुद्र और मंदिरा गुस्से में सिया को घूरते हुए मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। सिया फर्श पर घुटनों के बल बैठकर अपना चेहरा अपनी हथेलियों में हुपाकर फूट फूट कर रोने लगती है। प्रवर्धन जी और रोहन सिया के पास आकर उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिया रोते हुए प्रवर्धन जी से बोली, दादाजी हम सम्राट जी को कोनो धोखा नहीं दिए, हमारा कुछ गलती नहीं है। ओ मंदिरा आओ रुद्र झूठ बोले, हमारा शादी हुआ था लेकिन हम को धोखा नहीं दिए, बल्कि ससुरा हमको शादी के नाम पर धोखा दिया। प्रवर्धन जी सिया के सर पर हाथ रखकर उसे समझते हुए बोले, हम जानते हैं बेटे, रुद्र ही वो इंसान है जिसने तुम्हारे साथ गलत किया और मंदिरा ने उसका साथ दिया, हमें सच पता है बेटा, तुम फिक्र मत करो। सम्राट को जब सच पता चलेगा ना तो वो अपनी नाराजगी तुमसे भूल जाएगा। सम्राट की जगह अगर कोई और भी होता तो उसे भी सच जानकर गुस्सा आता। जिस तरह से मंदिरा और रुद्र ने झट बोलकर सम्राट के सामने सच लाया है, उस हिसाब से सम्राट का गुस्सा होना बनता है। सिया प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोली, लेकिन दादाजी, सम्राट जी को हमारी भी तो बात सुननी चाहिए। का उनका भरोसा हमारे ऊपर इतना कमजोर है कि वो हमारी बात भी नहीं सुनना चाहते। इस बार रोहन सिया को समझाते हुए बोला, सम्राट भाई आपकी बात, क्या वो इस वक्त किसी की भी बात नहीं सुनेंगे, यहाँ तक नानू की भी नहीं, क्योंकि इस वक्त सम्राट भाई के सर पर गुस्सा सवार है और उनका गुस्सा बहुत ही खतरनाक है। रोहन की बात सुनकर सिया हड़बड़ाते हुए बोली, रोहन जी जब आपको आवा दादाजी को ये बात मालूम है कि सम्राट जी का गुस्सा बहुत ही खराब है, तो आप दोनों उनको घर से बाहर जाने से रोके काहे नहीं। वो पता नहीं गुस्से में क्या करेंगे, आओ वो पता नहीं कहाँ गए होंगे। प्रवर्धन जी सिया से बोले, बेटे तुम फिक्र मत करो, हमने विपुल को MSG कर दिया है, वो सम्राट का ध्यान रख लेगा। रही बात सम्राट को रोकने की, तो वो इतने गुस्से में है कि वो रोकने से भी नहीं रुकता। सिया इस बार कोई जवाब नहीं देती है और अपनी जगह से उठकर रोते हुए मंदिर में भगवान के सामने बैठकर उनसे शिकायत करते हुए बोली, प्रभु श्री राम जी काहे आप हमारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं, कौने बात की हमको सजा दे रहे हैं आप? जो गलती हम किए ही नहीं वो बात की हमको सजा काहे दे रहे हैं? हम सम्राट जी का गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनका नफरत नहीं, हमको हमारे सम्राट जी से अलग नहीं की जीगा प्रभु, वरना हम सच में मर जाएंगे। हम सम्राट जी के बिना जी नहीं पाएंगे। रोहन और दादाजी को भी बहुत दुख हो रहा था सिया को लेकर। रोहन दादाजी से बोला, नानू क्या आप यूं ही खामोश रहेंगे? सच जानते हुए भी आप चुप हैं। सम्राट भाई आपकी बात सुनते हैं, फिर आपक पास तो रुद्र और मंदिरा के खिलाफ सबूत भी है, तो क्यों आप भाई को सच नहीं बता देते? क्यों आप भाई को वो वीडियो नहीं दिखा देते जो आपके पास रुद्र और मंदिरा की है? रोहन उसी वीडियो की बात कर रहा था जब रुद्र और मंदिरा ने सिया से जबरदस्ती डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करवाए थे। जो आदमी रुद्र और मंदिरा का ये वीडियो बना रहा था वो प्रवर्धन जी का ही जासूस था। प्रवर्धन जी ने ही अपने जासूस को रुद्र के पीछे लगाया हुआ था। प्रवर्धन जी रोहन को जवाब देते हुए बोले, रोहन बेटे, हमने सोचा था कि जब सम्राट और सिया अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे तब हम रुद्र, मंदिरा और सिया का ये सच सम्राट को बताएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि सम्राट के सामने इस तरह से सच आएगा। वहीं दूसरी तरफ सम्राट अपने फार्म हाउस पर अपने सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके सामने विपुल डरा सहमा खड़ा हुआ था। क्या कि सम्राट का गुस्सा इस वक्त ज्वालामुखी बना हुआ था।
समनाथ सिगरेट की कश लेते हुए सर्द आवाज में बोला, विपुल सिर्फ सच सुनना है मुझे, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। सम्राट का लहजा इतना सर्द था कि विपुल अंदर तक कांप गया था। विपुल डरते हुए बोला, सर दादू का फोन आया था मुझे जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में रीवा से शादी करने वाले थे, और तब दादू ने ही मुझे सिया मैम से आपकी शादी करवाने के लिए कहा था। सिया मैम आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें उनके भाई और उनके गांव वालों को लेकर ब्लैकमेल किया थे। मजबूरी में उन्हें आपसे शादी करनी पड़ी। सम्राट विपुल की बात सुनकर सर्द नजरों से उसे घूरता है तो विशुल की हालत डर से खराब हो गई थी। सम्राट ने कहा, ओह तो ये दादू का किया धरा है, उनसे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले तुम्हारा तो हिसाब कर दूं। तुम्हारी पहली गलती विपुल, तुमने मुझसे सिया का सच छुपाया। दूसरी गलती, तुमने मुझसे झूठ बोला। तीसरी गलती, सिया को ब्लैकमेल करने की। अब तुमने गलती बड़ी की है तो सजा भी बड़ी ही मिलेगी। विपुल अपना सर झुकाकर सम्राट के पैरों में गिरकर बोला, सर चाहे तो आप मेरी जान के लीजिए, मुझे आपकी हर सजा मंजूर है, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि दादू ने मुझे धमकी दी हुई थी, और आप भी जानते हैं कि दादू के आगे आप भी हार मान जाते हैं, तो मैं तो मामूली इंसान हूँ। सम्राट अपनी आंखें बंद करके गुस्से को कंट्रोल करके गुस्से में बोला, विपुल उस इंसान का नाम जानना है मुझे जिससे सिया की शादी हुई थी। मुझे सिया की पहली शादी का पूरा सच जानना है, जो तुम मुझे बताओगे। सम्राट की बात सुनकर विपुल का चेहरा पीला पड़ गया था। जारी